एलएसी पर एक बार फिर चीनी सेना ने हिमाकत की है। सिक्किम के नाकुला में घुसपैठ की कोशिश कर रही चीनी सैनिकों से भारतीय सेना की झड़प हुई है। पिछले हफ्ते हुई इस झड़प में चीन के करीब 20 सैनिक घायल हुए हैं। भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद चीन के सैनिक वापस लौटने पर मजबूर हो गए हैं। तो एक बार फिर चीन की तरफ से दगाबाजी देखने को मिली, एक बार फिर चीन की तरफ से धोखा देखने को मिला है। लेकिन इस बार भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सिक्किम में ड्रैगन की डेंजरस चाल, भारतीय सेना ने किया बुरा हाल। नाकुला में जिनपिंग की गद्दारी, हिंद की सेना फिर पड़ी भारी। एलएसी पर चीन की फिर हिमाकत, सिक्किम में की घुसपैठ की कोशिश। एलएसी पर ड्रैगन ने एक बार फिर दगाबाजी की है। सैनिकों की तैनाती घटाने और बातचीत के टेबल पर बैठने का दिखावा करने के बीच चीन ने एलएसी की यथास्थिति बदलने की चाल चली है। खबर के मुताबिक पिछले हफ्ते चीनी सैनिकों ने सिक्किम के नाकुला में घुसपैठ की कोशिश की। चीनी सैनिकों की इस हिमाकत का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा है। भारतीय सेना से झड़प में करीब 20 चीनी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। नॉर्थ सिक्किम के अंदर में पीएलए और भारतीय सेना के पेट्रोल्स के अंदर में एक वायलेंट फेस ऑफ हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएलए के 20 सैनिकों को चोटें आई हैं और भारत के 4 सैनिकों को भी इंजरीज हुई हैं। इनपुट्स के मुताबिक जब चाइनीज का पेट्रोल यहां पर आया, और ये इलाका तो बॉर्डर का है, वेल डिफाइंड बॉर्डर का इलाका है, जब उनको मना किया गया कि वो जो बॉर्डर की लाइन है उसको पार ना करें, तो इसी बात को लेकर झड़प हुई और उसके बाद में चाइना के 20 जवानों को चोटें आई। दरअसल चीन ने इस बार एक नया मोर्चा खोल दिया है। पूर्वी लद्दाख से इतर चीन ने अब दूसरे सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की है। चीन ने घुसपैठ की कोशिश ऐसे वक्त की है जब वो तनाव कम करने का दिखावा कर रहा है। पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए रविवार को कोर कमांडर लेवल की 9वें दौर की बातचीत हुई थी। 15 घंटे तक चली बातचीत में भारत ने एलएसी पर तनाव कम करने पर जोर दिया था। भारत ने कहा था कि टकराव वाले क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन को आगे बढ़ाना चीन पर निर्भर करता है। हालांकि बातचीत से अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। दोनों देशों के सैनिक बड़ी संख्या में एलएसी पर तैनात हैं। दरअसल उत्तरी सिक्किम के मुगुथांग दर्रे से आगे नाकुला सेक्टर है। करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस क्षेत्र को चीन विवादित मानता है। इतनी ऊंचाई पर इतनी भयंकर ठंड में ऐसी घटना होना बताता है कि एलएसी पर दोनों देशों के बीच हालात अब भी सामान्य नहीं हुए हैं। घटना ये भी बताती है कि भारतीय जवान एलएसी पर कितने मुस्तैद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सिक्किम के नाकुला में हुई झड़प पर सेना का बयान सामने आ गया है। सेना ने अपने बयान में कहा है कि 10 जनवरी को नॉर्थ सिक्किम के नाकुला क्षेत्र में चीन से मामूली झड़प हुई है। सेना के मुताबिक लोकल कमांडरों ने पहले से स्थापित प्रोटोकॉल के आधार पर मामला सुलझा लिया था। सेना ने कहा कि इस मामले को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। तो एक बार फिर चीन की तरफ से चालबाजी, धोखाबाजी और दगाबाजी देखने को मिली है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी बने हुए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई साहब हमारे साथ बने हुए हैं, साथ में रिटायर्ड मेजर जनरल एजीबी जैनी साहब भी हमारे साथ बने, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार शास्त्री भवन से हमारे साथ बने हुए हैं। इनके पास मैं लौटूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगा अमित आपका, क्योंकि सेना का आधिकारिक बयान सामने आ गया है। सेना ने कहा है कि 20 तारीख को झड़प हुई थी, लेकिन जिसे बाद में कमांडर स्तर पे बातचीत करके सुलझा लिया गया।
और क्या अपडेट है, क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, 20 पीएलए के जवान घायल हुए, तो क्या इसे सिर्फ मामूली टकराव माना जाए? नहीं, देखिए, सरकार की तरफ से इसे मामूली टकराव कहा गया है। जो स्टेटमेंट आया है आर्मी की तरफ से, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 20 तारीख को एक झड़प हुई थी, जिसे मामूली उसमें कहा गया है कि माइनर फेस ऑफ हुआ था, और उसमें उसके बाद उनको पीछे ढकेल दिया गया और इसको रिजॉल्व कर दिया गया लोकल कमांडर्स लेवल पे, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन में पड़ता है सिक्किम का, तो वहाँ के जो कमांडर्स ने उनने बैठक की। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो घायल होने वाली बात है, या ये सबसे उसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये मोल्डो में जब बातचीत हो रही है, 9th राउंड की बातचीत हुई, उससे पहले इस तरह की हरकत करना ये दिखाता है कि चीन पर आप किसी भी सूरत पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। कभी भी चीन ने पिछले कुछ दिनों में ये बताने की कोशिश की कि उन्होंने सेना कुछ कम की है, वहाँ पर सीमा पर तनाव कम करने के लिए कुछ फौज को वापस बुलाया है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की हरकत वो बताता है कि वहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं है, और चीन जो है वहाँ पर इस जो हालात को सामान्य करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, बल्कि उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये जो जानकारी मिली है कि वहाँ पर भले ये कहा गया हो कि मीडिया में इस चीज़ को ज़्यादा ना प्रचारित किया जाए, इस स्टेटमेंट में दिया गया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग चीन के जो जवान थे वो घायल हो गए हैं, क्योंकि वो भारत की सीमा में घुसे जब, तो भारत के जवानों ने सीधे सीधे कहा कि आप गलत जगह खड़े हो, ये भारत की ज़मीन है, भारत की ज़मीन से पीछे हटना पड़ेगा। और उसके बाद फिर वहाँ थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई, जिसमें धक्का मुक्की के बाद जो चीन के जवानों को पीछे धकेल दिया गया, और उस दौरान कुछ जवानों को, जो चीन के कुछ जवान हैं, उन्हें चोट भी आई है, इस तरह की जानकारी है। लेकिन बार बार इस तरह की हरकत चीन की तरफ से की जा रही है। इतनी ठंड में इस तरह से फौज पहले कभी नहीं आमने सामने खड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद जब कोशिश भारत की तरफ से भी हो रहा है कि वहाँ पर स्थिति सामान्य की जाए, तो चीन इस तरह की हरकत करके माहौल लगातार बिगाड़ रहा है, और ताकि वहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि जो चीन का इंटरनल प्रॉब्लम है, उसको कहीं ना कहीं चीन उसको अपने से जोड़कर जो सीमा पर भारत को विवाद में जबरदस्ती घसीटता है, ताकि ठीक है अमित, हमारे साथ जैनी साहब बने हुए। जैनी साहब, गलवान में हुआ था पिछले साल मई में, और अब सिक्किम में इसी तरह की घटना देखने को मिली है। कैसे गलवान पार्ट 2 माने, लेकिन हमारे सेना के जवान सचेत थे, सावधान थे, यही वजह है कि उनको पीछे धकेल दिया है, भागने पे मजबूर कर दिया है। देखिए, मैं दो बात बड़े टूक तरीके से कहना चाहता हूं। रणनीति और राजनीति में चाइनीज कैरेक्टर, इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं स्लिक, स्लाइमी एंड स्लिपरी कैरेक्टर, अगर इसका हिंदी में तर्जुमा किया जाए तो बेफायदे का चिकना घड़ा, जो कभी इधर कभी उधर लुढ़कता रहेगा, लेकिन आपके हाथ में नहीं आएगा। अब देखें, आपकी जो उसका लद्दाख में मुद्दा था, कि लद्दाख में जो भी उसका स्ट्रेटेजिक डिजाइन था, उसमें वो नाकामयाब होने के नौबत, या उतना कामयाब ना होने के नौबत, वो अभी कोशिश करता है कि वो नए पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट खोले, चाहे वो सिक्किम में हो, चाहे अरुणाचल में हो, अरुणाचल में कोई गांव बनाने का हो, या सिक्किम में जो झड़प हुई है वो हो। ये इतिहास गवाह है कि जब कभी भी बातचीत होती है इंडिया चाइना के बीच में, वो टेंशन क्रिएट करने का कोशिश करता है। आप अपने ध्यान ले जाए, जब जीपिंग आए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में अहमदाबाद में झूला झूल रहे थे और ढोकला उनको खिलाया जा रहा था, उसी समय डेप्सांग के अंदर में 19 किलोमीटर आके उन्होंने हमारे कैमरा और हमारे सर्विलियंस डिवाइसेस हटवाए थे, हमारे डेप्सांग प्लेन्स में, और जो चुमोर में आए थे वो। आप उसके बाद देखें, जब कभी भी बातचीत हुई है, उसी समय पर टेंशन क्रिएट किया गया है। और अभी भी ये जो हादसा हुआ है 20 तारीख को, ये हमारे 9th राउंड के साथ में आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य अंत में ये है समरी, कि आप कितनी भी बातचीत कर लीजिए, चाइना का डिजाइन है 4 कदम आगे 1 कदम पीछे, उन्होंने 4 कदम आगे ले लिए, आपको फिगर 5 तक जाकर 1 कदम पीछे भी हट गए। अब सर्दी आ गई, सर्दियों के बीच में किसी किस्म की तू मैं होती रहेगी, फिर गर्मी आएगी, गर्मियों में फिर ये मामला भड़क सकता है, और जरूर भड़केगा, क्योंकि चाइना जो है वो अपने आप को एक दुनिया में एकमात्र सुपर पावर साबित करना चाहता है। ठीक है, ये तो साफ है, 3000 साल पुरानी चाइनीज जनी साहब, ये तो साफ है कि चीन की जो विस्तारवाद नीति है
वो इसी तरह से पूरी दुनिया में चलती है, लेकिन एशिया में सिर्फ भारत एक ऐसा मुल्क है जो उसे मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। संजय सोई साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, शुरुआत गलवान से वहां से हुई थी, फिर अरुणाचल का यह मामला सामने आया जहां पर पूरा पूरा गांव बस्ती एक बना दी गई, फिर अब सिक्किम की यह घटना आप किस तरह से देखेंगे? कई फ्रंट खोल दिए यहां पर चीन ने, जिससे भारत को निपटना है और जवाब हमारे जवान दे भी रहे हैं वहां पर। नहीं, बिल्कुल रवि, आपका जो ये ऑब्जर्वेशन है, ये बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन है और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि चाइना कई फ्रंट खोल रहा है आज की तारीख में, और ये भारत को इसका आभास था। ऐसा नहीं है कि ये अचानक सरप्राइज हो रहे हैं हम लोग। भारत को आभास था कि अगर आज वो लद्दाख में कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है तो कुछ ना कुछ बीच में कभी भी ये अरुणाचल और सिक्किम साइड में भी करने की कोशिश कर सकता है। यही कारण है कि भारतीय सैनिक पूरी तरह से मुस्तैद है। चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, उसकी हर हरकत का माकूल जवाब देने के लिए भारत की सेना तैयार है। आप देखिए किस प्रकार से नाथुला की हाइट है 4310 मीटर और वहां पर टेम्परेचर चल रहा है -10, -20, ये टेम्परेचर चलता है और वहां पर ये जवान हमारे मुस्तैद है। देख रहे हैं कि चीन किस प्रकार से कई इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा है या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो जनरल जैनी ने बताया, मैं भी यही बात पहले भी कहना चाह रहा था कि मीटिंग के पहले इन्होंने जो 20 तारीख को कार्रवाई की, अभी मीटिंग के उससे 3 दिन पहले जो कार्रवाई हुई, उससे हो सकता है कि उनका उद्देश्य ये रहा हो कि कोई जगह पकड़ ले और ताकि मीटिंग में हम रिएक्टिव हो जाए, हम सोचे और हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि ये जगह आपने पकड़ ली, खाली करो। उनका वो इरादा पूरा नहीं होने दिया, माकूल जवाब दिया गया। और हालांकि जब आर्मी हेडक्वार्टर की बात, ठीक है सोई साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है चीन के साथ हुई झड़प को लेकर। अब कांग्रेस ने भी यहां पर सरकार पे हमला किया है, सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और कहा है कि मोदी जी, देश की सीमा में चीनी अतिक्रमण और घुसपैठ को लेकर आपकी रहस्यमय चुप्पी दुश्मन के हौसले बढ़ा रही है। साफ बताएं कि हालात क्या हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा लुक्का छुपी का खेल नहीं है, हालात गंभीर हैं, देश को विश्वास में ले। तो यहां पर सियासत भी शुरू हो गई है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस प्रवक्ता ने सीधा सीधा पीएम मोदी से सवाल किया है। हमारे संवाददाता अमित कुमार बने हुए। अमित, एक बार फिर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि पीएम मोदी की चुप्पी नहीं चलेगी। हालात क्या हैं सही में, वो देश को जानना बहुत जरूरी है यहां पर। जी देखिए, कांग्रेस इस बात को लेकर हमेशा घेरती रही है। चीन के मसले पर आप देखें तो कई बार राहुल गांधी ने इस बात को कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी है उसको लेकर सवाल खड़े किए कि प्रधानमंत्री चीन के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं और ये जो ज़मीन पर घुसे हुए हैं, इसको लेकर सवाल खड़े करते रही है। तो एक बार फिर मौका है कांग्रेस का, और यहाँ पर राजनीति भी अपने हिसाब से, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी वो करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जवानों ने इस तरह की जो कोशिश थी उसको नाकाम किया है। हमारे जवान वहाँ पर सतर्क थे, चौकस थे। जो चीन की हरकत को एक तरह से जो नापाक इरादे थे उसे असफल करने में सक्सेस रहा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कांग्रेस की राजनीति हो या फिर सेना के साथ आप पॉलिटिकल बातें कर सकते हैं, वो अपनी लेवल पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जवानों ने हर पिछले कुछ दिनों में, पिछले लगभग साल 1.5 साल से गलवान घाटी हो या 15 जून जब गलवान घाटी की रात में जब हम लोगों ने हमारे जवानों ने शौर्य दिखाया था, तो इसके बाद लगातार चीन की तरफ से जहाँ जहाँ भी कोशिश हुई, हर कोशिश को भारत के जवानों ने एक तरह से फेल किया है। और सबसे बड़ी बात कि चीन पर, जैसा कि एक अधिकारी भी कह रहे थे जो हमारे एक्सपर्ट है, कि आप चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। चीन हमेशा डुअल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करता रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी हमेशा डिफरेंट रही है। एक तरफ बातचीत करनी तो दूसरी तरफ अपनी विस्तारवादी जो नीति है उसको बढ़ाना। जब वो घुसता है, जब वो भारत की सीमा में आता है, तो उसकी स्ट्रेटेजी जो पुराने ज़माने में जो भारत की ज़मीन कब्जा किया हुआ, उसकी स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी होती थी कि 4 कदम आगे बढ़ते थे, फिर दोनों देशों के बीच बातचीत होती थी और फिर चीन 3 कदम वापस चला आता था, लेकिन 1 कदम वो अपने कब्जे में रख लेता था। तो इसी स्ट्रेटेजी, इसी विस्तारवादी नीति की वजह से आज हमारा जो कुछ ज़मीन जो आप कह सकते हैं कि चीन के अधीन है, वो पुरानी नीतियों की वजह से है। लेकिन आज के ज़माने में, पिछले कुछ सालों में चीन को जब चीन ने ये कोशिश की, वो चाहे पैंगोंग लेक के पास का मामला हो या फिर लद्दाख का मामला हो, गलवान की बात हो या फिर अब सिक्किम की बात हो, हर जगह भारत के जवानों ने
भारत के बिल्कुल जो आप अमित। कह सकते हैं शूरवीरों ने चीन के जवानों को बिल्कुल, न सिर्फ पीछे बिल्कुल, ढकेला, बिल्कुल। बल्कि करारा जवाब भी दिया है कि इस तरह की हरकत अब बर्दाश्त नहीं होगी। बिल्कुल अमित, करारा जवाब दिया। और अपने दर्शकों को बता दें कि कल गणतंत्र दिवस है और ये गणतंत्र दिवस हम किस लिए मनाते हैं, क्योंकि हमारे देश के जवान सरहदों पे टिके हुए हैं। कल जो घटना हुई वहां पर 19,000 फीट की ऊंचाई थी, माइनस में टेम्परेचर था, दुश्मन देश के सैनिक वहां पर घुसपैठ कर रहे थे। वहां गणतंत्र को बचाने के लिए कौन टिका हुआ था? देश का जवान। इनको सलाम है। और हमारे साथ बने हुए जैनी साहब, जैसा हम कह रहे हैं, बेशक माइनस में टेम्परेचर हो, 19,000 फीट की ऊंचाई हो, देश का जवान हमेशा डटा रहेगा। लेकिन एक बात जो इस तमाम घटना से सामने आई है, जैसा गलवान में हुआ था, कि हम हमेशा जो भी नियम बनाए जाते हैं, पॉलिसी होती है कि बिना हथियारों के रहेंगे, उस तरह से बातचीत करेंगे। यही घटना एक बार फिर नाकुला में देखने को मिली है। भारतीय सैनिक इस बार भी बिना हथियारों के थे। जो झड़प हुई है, कहा जा रहा है वो लाठी डंडों से हुई है। तो क्या अब स्ट्रेटेजी बदलने का वक्त आ गया है? देखिए, जहां तक भारतीय जवान की बात है, मुझको इतिहास में मैंने पढ़ा है और याद आती है वो बात, जबकि हिटलर जो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता था, उसके फौजी चीफ ने उसको बोला था, हिटलर को, गिव मी द जर्मन ऑफिसर एंड गिव मी द इंडियन जवान एंड आई विल कॉन्कर द वर्ल्ड फॉर यू। गिव मी द जर्मन ऑफिसर एंड द इंडियन जवान। बिल्कुल बिल्कुल, देश के जवान को सलाम है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की थोड़ी सी कमी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।